हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर त्रिकोणमिति फलन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो त्रिकोणमिति का परिचय आप लोगों ने कक्षा 10 में ले लिया होगा। तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोणमिति यानी कि तीन कोण की जो आकृतियां होती हैं उसका मिति करना यानी कि मापन करना, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैट्रिक मतलब होता है मापन और ट्रिग मतलब ट्रायंगल, और ये बना है पॉलीगॉन से। तो तीन भुजाओं वाली आकृतियों का क्या करना, मापन करना। तो इसमें कुछ चीजें आपने हाई स्कूल में पढ़ी होंगी, तो उसका आपको पहले से इंट्रोडक्शन दे दें। तो हम लोग पहले देखिए एंगल पढ़ते हैं। एंगल क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास दो रे हैं, दो किरणें हैं, तो एक रे का दूसरी रे से झुकाव, यानी कि एक रे दूसरी रे से कितना घूमी है, कितना वो रोटेट की है, उस रोटेशन की माप किसी बिंदु के परिता वो रोटेट करती है। तो रोटेट करते वक्त उसकी जो माप होती है, ठीक है, उसी का नाम रखा गया कोण यानी कि एंगल। ये तो एंगल क्या है, वास्तव में एक किरण का दूसरी किरण से क्या रोटेशन यानी कि घुमाव, कितना घूमी है एक किरण दूसरी किरण से कितना घूमी है, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोण। कोण को नापने के लिए आप त्रैमात्रक इस्तेमाल करते आए हैं, वो है डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे आप साइन बनाते आए हैं। डिग्री से छोटे मात्रक भी आपने पढ़े थे। 1 डिग्री आपका 60 मिनट के बराबर होता है, ये मिनट का सिंबल होता है, और 1 मिनट आपका 60 सेकंड के बराबर होता है। इतना आपने हाई स्कूल में पढ़ा था एंगल के बारे में। और क्या पढ़ा था हाई स्कूल में, आपको त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाया गया था। समकोण त्रिभुज की खासियत होती है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये कोण 90 डिग्री होता है, ये जैसे एबीसी त्रिभुज है, और चूंकि ये कोण 90 होता है इस वजह से ये पाइथागोरस प्रमेय का भी पालन करता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आप ध्यान रखिएगा। ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन भी करता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, मान लेते हैं अगर ये एंगल थीटा है तो आपने इन त्रिभुज की भुजाओं के बीच एक अनुपात लिया था और उनके कुछ नाम रखे थे। जैसे ये आपका एंगल है तो एंगल कोण के बगल वाली भुजा को आधार बेस B, और ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर P, और ये कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज यानी कि H से आप व्यक्त करते थे। तो आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको बोलते हैं, क्योंकि त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं। ये होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि इंग्लिश में बोलने तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और दूसरा आपने पढ़ा था कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और तीसरा पढ़ा था टैन थीटा लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपने पढ़ा था। ये मेन तीन त्रिकोणमितीय अनुपात थे। इन्हीं तीनों के व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक, कॉसेक आपका हो जाता है कर्ण बटे लंब यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे इसका होता है सेक और इसका होता है कॉट। इसको आपने हिंदी मीडियम वालों ने लाल बटे कक्का के नाम से याद किया था, तो इंग्लिश वालों ने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के नाम से याद किया होगा। तो इस तरह से आपने ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, उसको आप ऐसे करते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त फॉर्मूले भी पढ़े थे। वो कौन कौन से थे, जैसे आपने पढ़ा था टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा इक्वल टू पढ़ा था आपने, सॉरी कॉट थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये थे बेसिक त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। और कौन कौन से फॉर्मूले आपने हाई स्कूल में पढ़े थे उसका भी रिवीजन कर लिया जाए।
आपने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको इस तरह भी लिखा जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर पक्षांतर कर दिया जाए तो ये हो जाता है कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन को उधर ले जाए तो ये फॉर्मूला बनता है। ऐसे और कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा था? आपने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला भी 3 तरीके से आप लिख सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसको इधर ले आए तो, और इसके सभी रूप आपको याद होने चाहिए। और कौन सा तरीका हो सकता है लिखने का? tan स्क्वायर पहले लिखते हैं, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इसको 1 को पक्षांतर कर दीजिए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये इसको लिखने का तरीका था। और अंतिम में एक फॉर्मूला और पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी आप 3 तरीके से लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को उधर ले जाइए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ इसका एक तरीका और हो सकता है, कॉट स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देख सकते हैं तीनों फॉर्मूले के 3 रूप हैं। तो इतना चीज आपने हाई स्कूल में पढ़ी थी, तो इसको आप पुनः रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो। तो हम वापस आते हैं एंगल पर, कोण पर। कोण के बारे में आपको बताया था। तो कोण का मेजरमेंट करने का एक तरीका तो हमारा डिग्री होता है, और दूसरा तरीका जो अब आप पढ़ेंगे जिसका इंटरमीडिएट और आगे की क्लासों में ज्यादा इस्तेमाल होगा वो है रेडियन। डिग्री और रेडियन, यही 2 मेन इंपॉर्टेंट होता। तो एक सिस्टम और है आपका ग्रेड सिस्टम, बट ये इस्तेमाल में नहीं है ज्यादा। मैं परिचय आपको दे दूंगा इसका। पहले इन दोनों को समझते हैं, डिग्री और रेडियन। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। पाई रेडियन यानी कि 180 डिग्री को हम पाई के, यानी कि पाई का एक अचर मान आप जानते होंगे, कांस्टेंट वैल्यू 22/7 या 3.14। लेकिन अब पाई का एक नया संबंध मिल रहा है कि पाई रेडियन, ये एंगल में केवल इस्तेमाल होगा कि पाई रेडियन यानी कि रेडियन का मान किसके पदों में लिखा जाएगा? पाई के पदों में। तो 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर होगा। रेडियन को कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, पाई के ऊपर ऐसे सी लगा दिया जाए। तो अब आपको ये सीखना है यहाँ पर कि डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं। सिंपल से आप प्रोसेस को आप बता देते हैं। जैसे मान लो आपको मैं दे दूं 30 डिग्री को आप रेडियन बदलिए, तो जैसे ही रेडियन में बदलना हो तो सबसे अच्छा तरीका है, इजी तरीका होता है, उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तुरंत बदल जाएगा। 0 0 3 6 18 पाई बाई 6 रेडियन आ गया। पाई बाई 6 रेडियन आ गया। जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 45 डिग्री है, रेडियन बदलना है, तो 45 इंटू पाई बाई 180 हो गया। आप साल का लिए 9 5 यहाँ पार 9 45 9 1 9 9 4 36 पाई बाई 4 रेडियन बदल गया फट से। चलो भाई, ये तो हो गया डिग्री को रेडियन बदलना। अब अगर मान लीजिए उल्टा कर दिया जाए, आपको मैं कह दूं पाई बाई 2 रेडियन है, आप डिग्री में बदलो, तो उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब यहाँ पाई बाई 180 से गुणा किया है, 180 अपान पाई, पाई पाई कट जाएगा दोनों, यानी कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन होगा इस तरह के कि आपको डिग्री में रेडियन को बदलना हो या रेडियन को डिग्री में, आप सिंपली आप आराम से इसको बदल सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसको थोड़ा सा और कठिन करके वो दे देता है। जैसे आपसे कह दे कि 45 डिग्री 20 मिनट, अब इसको रेडियन में बदलिए। अब डिग्री को तो हम लोग रेडियन में बदलना सीख लिए हैं, लेकिन यहाँ बीच में मिनट भी दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। अगर मिनट में आ जाए और आपको रेडियन बदलना हो तो पहले आपको इसको डिग्री में बदलना पड़ेगा। तो आपका 60 मिनट जो होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। तो आपका 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 डिग्री, तो 20 मिनट बराबर हो जाएगा 20/60 यानी कि 1/3 डिग्री। इतना आ गया भाई।
अब जब आप इसको डिग्री में बदल लीजिए तो इसमें लाकर इसको जोड़ दीजिए ऐसे, 1/3 आया, एलसीएम लेके जोड़ दीजिए, चाहे तो डेसिमल में निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 1 13 +1 और अपान 3, तो 136/3 डिग्री। अब आपका ये मिनट हट गया, डिग्री में आ गया। अब आप इसको चेंज कर दीजिए, π/1 180 से गुणा करके अपना रेडियन बदल दीजिए, बदल गया। आप इसको अपना सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन है, कैंसिल करके अपना निकाल लीजिएगा। तो ये इस तरह चेंज करते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें तो यहाँ सेकंड भी दे दिया जाए कि 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। अब ये और कठिन हो जाएगा, पहले आप सेकंड को मिनट में बदलेंगे, फिर मिनट को इसी तरह से सेकंड को मिनट में बदल के इसमें जोड़ देंगे, फिर इसमें जो आएगा वो फिर डिग्री में बदला जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा, फिर इसी तरह परिवर्तित किया जाएगा। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा आपको, आप ट्राई करेंगे लगाने का। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रेडियन में ऐसे आ जाते हैं जो देखने में बड़े अजीब लगते हैं। जैसे मैं आपको दे दूं कि 11/4 रेडियन। चलिए एक सरल सा क्वेश्चन लेते हैं। ये रेडियन में दिया गया है लेकिन इसमें पाई गायब है तो ये रेडियन में, लेकिन पाई गायब है। पाई कैसे उन्होंने रेडियन में गायब कर दिया? पाई का अचर मान रखें, यानी कि 22/7। अगर आपको डिग्री में बदलना हो तो आप 180/पाई से बदलेंगे। अब आपके पास समस्या ये आएगी कि जब आप डिग्री में बदलेंगे तो डिग्री में बदलते वक्त पाई कट जाता है। तो अगर उसने पाई लिखा ही नहीं है तो तब आप पाई का क्या करेंगे, पाई कैसे हटाएंगे? क्योंकि डिग्री में तो पाई लिखा नहीं जाता है। तो अगर डिग्री में केवल पाई हटाना हो बिना मात्रक बदले हुए, अगर आप चाहते हैं डिग्री में पाई हट जाए तो पाई का मान आप रखेंगे 22/7। अब ये हल करेंगे आप, अभी मैं केवल इतना कर रहा हूं, अपान का पान 7 ऊपर ले जा रहा हूं। ये तो ये कैंसिल करिए, 11 दूना और 2 9 18, 2 दूनी 4, 7 से गुणा कर सकते हैं, 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28, 3 ये इतना आ गया भाई, इतने डिग्री। तो डिग्री को अपान में नहीं लिखना, डेसिमल में नहीं लिखना, क्योंकि डिग्री से छोटे मात्रक हमारे पास है। तो अगर डिग्री अपान में या बटे में यानी कि भिन्न में, फ्रैक्शनल में आ रही हो तो आप इस तरह से 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, पहले 2 करने 2, जैसे आप डिवाइड करते हो एकदम सिंपल तरीके से छोटी क्लास का। ये आ गया 14, यहाँ पे 1 डिग्री रिमाइंडर शेष बच रहा है। तो अगर डिग्री में शेष बच रहा हो तो इसको मिनट में बदल दिया करिए। एक डिग्री में कितने मिनट? 60 मिनट। अब 60 में 2 का भाग देंगे तो जाहिर सी बात है 30 दूना 60 होता है, तो कट के कितना आ जाएगा? 30 मिनट आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 157 डिग्री 30 मिनट। ना समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए तो मान लो 4 रेडियन दे दिया गया और आपको डिग्री में बदलना है, तो आप क्या करेंगे? 4/4 × 180/पाई, ये आपका डिग्री में बदल गया। अब डिग्री से पाई को हटाना है बिना मात्रक बदले हुए, यानी कि आप चाहते हैं डिग्री भी बना रहे और पाई भी हट जाए, तो पाई का अचर मान रखेंगे, बटे का बटे 7 ऊपर चला जाएगा, थोड़ा बहुत कैंसिलेशन होगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए फट से, ये आ गया। अब अगर डिग्री में अपान में आ रहा हो या डेसिमल में आने की कोशिश कर रहा हो तो आप उसको डेसिमल में नहीं लिखेंगे, ऐसे फ्रैक्शनल में आ रहा है तो आप ऐसे डिवाइड करेंगे, इसको मिनट सेकंड में जो भी बदलता हो बदलेंगे। कितना आएगा? 11। ये आ गया, 1 डिग्री शेष आ गया, 229 डिग्री 1 डिग्री शेष में आ रहा है। तो जैसे ही शेष बचे डिग्री में तो उसको मिनट में बदल दिया, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, बदल गया। अब 11 × 5 = 55, 5 मिनट, 5 मिनट आया। मिनट में भी शेष बच रहा है, तो मिनट में शेष बच रहा हो तो 60 से गुणा करके उसको सेकंड में बदल दीजिए, 300 सेकंड, और अब फिर भाग दीजिए। सेकंड को आप डेसिमल में लिख सकते हैं,
लगभग 27 सेकेंड। आप चाहे तो दे सकते हैं 27.2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जो भी, ये लगभग ये मान आ जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखना है कि यानी कि ये फ्रैक्शनल में आ रहा हो डिग्री तो मिनट में बदलकर उसको देंगे, मिनट में भी फ्रैक्शनल आ रहा हो यानी कि शेष बच रहा हो तो आप उसको सेकंड में चेंज करके लगाएंगे। तो इस तरह से आंसर लिखा जाता है। तो आई होप आपको रेडियन को डिग्री में बदलना आ गया हो। तो इस तरह से हम लोगों ने कोण के दो एंगल के दो यूनिट देख लिए, मात्रक देख लिए, डिग्री और रेडियन। एक सिस्टम होता है, ग्रेड भी होता है, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, उसको जाने रहिएगा, फिर भी उसके बारे में आप जानकारी हल्की सी हासिल कर लीजिएगा। वो क्या है कि ग्रेड सिस्टम जो होता है, जैसे समकोण यानी कि राइट एंगल को आप 90 डिग्री बोलते हैं। ग्रेड सिस्टम में समकोण राइट एंगल को 100 माना जाता है। तो हम लोग यहाँ 90, 180, 270, 360 का टुकड़े करके चलते हैं। एक पूरा चक्कर लेने में आप 360 डिग्री कोण घूमते हैं। तो इसको 4 भागों में आप बांट के पढ़ते हैं। 90 डिग्री जिसको समकोण कहा जाता है, 180 डिग्री को आप ऋजु कोण के नाम से जानते हैं, उसके बाद वृत्त कोण शुरू हो जाते हैं। लेकिन ग्रेड सिस्टम में हर चीज को 100 माना जाता है। तो 90 डिग्री बराबर होता है 100 ग्रेड। 8 ग्रेड को 100 भागों में बांटकर मिनट बनाया जाता है, यानी कि 1 ग्रेड 100 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर होता है। तो इसको जाने रहिए, इसका कोई हम लोग यूज नहीं करेंगे, जाने रहिए आप बस। तो इसके बारे में मैं इतना ही परिचय दूंगा। यह है ग्रेड सिस्टम। तो ग्रेड सिस्टम, तो आपके ये मात्रक होते हैं एंगल के, कोण के। इसके बाद पहली एक्सरसाइज में त्रिकोणमिति की होती है, वो है क्या, मान लो ये सर्किल एक वृत्त है और ये कोई चाप लिया गया AB, जिसकी लंबाई मान लीजिए L है, त्रिज्या वृत्त की R है और ये केंद्र पर कोण बना कितना है, थीटा है। ये थीटा का मात्रक ध्यान रखिएगा रेडियन है। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, थीटा इक्वल टू L/R। ये फार्मूला है जो कि अगली एक्सरसाइज में आपका पहली एक्सरसाइज में ही काम आएगा। ये इस फार्मूले से भी क्वेश्चन लगाए जाते हैं। तो इतना आप अभ्यास करिए, फार्मूला याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस फार्मूले को प्रूव करना सिखाएंगे और आपके इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। तब तक आप मात्रक बदलना सीख लीजिएगा। कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लेते हैं। ओके, थैंक यू।